तो आज हम उस सोर्स पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं जो कंटेंट क्रिएशन पर है। इसमें ना क्रिएटर्स के लिए 7 बड़े काम के नुस्खे हैं। हाँ। चाहे वो अभी शुरू कर रहे हों या फिर अपने काम को और अच्छा बनाना चाहें। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, ये सोर्स जो है ये एक तरह का रोड मैप जैसा है। इसका मकसद सिर्फ लिस्ट देना नहीं है, बल्कि कंटेंट बनाने की जो पूरी सोच है उसको एक दिशा देना है। मतलब अपने ऑडियंस को समझने से लेकर कैसे लगातार सीखते रहें, ये सब है इसमें। सही कहा। और शुरुआत होती है सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे जरूरी टिप से, अपने दर्शकों को जानना। हाँ। सोर्स इस पर काफी जोर देता है ना। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ ये जानना नहीं कि वो कौन है, बल्कि ये समझना कि उन्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है। सही। हाँ, और ये सिर्फ डेमोग्राफिक्स मतलब उम्र या लोकेशन जानने से बहुत आगे की बात है। सोर्स इशारा करता है कि उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, दिलचस्पी किसमें है, ये समझना जरूरी है। अच्छा। जब आप ये समझ जाते हैं तभी आप ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो सच में उनसे कनेक्ट करे, जिसे वो महसूस कर सकें। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये कनेक्शन बनाना है। और ये कनेक्शन वाली बात सीधे हमें अगले टिप पर ले जाती है जो इसी से जुड़ा है, दर्शकों से जुड़ना। टिप नंबर 6। मतलब सिर्फ कंटेंट डाल देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे कहता है कम्युनिटी बनाने की चाबी। ये 2 वे स्ट्रीट है। जैसे कमेंट्स का जवाब देना या उनसे सवाल पूछना, उनकी राय को अहमियत देना। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है तो वो सिर्फ ऑडियंस नहीं रहते, वो आपकी यात्रा का, आपकी जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। सही कह रही हैं, एक लॉयल्टी बिल्ड होती है उससे। एग्जैक्टली, लॉयल्टी। ये दिलचस्प है। तो दर्शकों को समझ लिया, उनसे रिश्ता बना लिया। अब आते हैं कंटेंट पर, लगातार और बेहतर पोस्ट करना। ये है टिप नंबर 2। यहाँ लगातार और बेहतर दोनों पर जोर है। हाँ, लगातार से क्या होता है, एक उम्मीद बनती है। ऑडियंस को पता होता है कि आपसे कब कुछ नया मिलेगा। राइट। लेकिन सिर्फ कुछ भी पोस्ट करते रहना काफी नहीं है, इसीलिए बेहतर शब्द भी है, मतलब क्वालिटी। हर बार कुछ वैल्यूएबल, कुछ इंटरेस्टिंग देने की कोशिश करना। अच्छा। इससे ना एक भरोसा बनता है कि आपका कंटेंट उनके टाइम के लायक है। और कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने में विजुअल्स का भी बड़ा हाथ होता है ना। टिप 3। सोर्स कहता है फोटो वीडियो ग्राफिक्स यूज करो। निश्चित रूप से। देखिए, विजुअल सिर्फ सजावट नहीं है, वो ध्यान खींचते हैं, बात को ज्यादा यादगार बनाते हैं। हाँ। और कई बार मुश्किल जानकारी को आसान बना देते हैं। सोचिए ना, कोई रेसिपी सिर्फ लिखी हुई हो और एक वीडियो के साथ हो, कितना फर्क पड़ता है। सही बात है। और ये फिर से पहली टिप से जुड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस पर किस तरह के विजुअल्स ज्यादा असर करेंगे। और जहां विजुअल्स की बात आती है, वहीं आज की एक और सच्चाई सामने आती है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। टिप 4। सोर्स कहता है कि ये बहुत जरूरी है। इसका असल मतलब क्या है क्रिएटर के लिए? इसका सीधा मतलब है कि आपका कंटेंट मोबाइल फोन पर आसानी से दिखना चाहिए और इस्तेमाल होना चाहिए। ओके। क्योंकि अब ज्यादातर लोग फोन पर ही कंटेंट देख रहे हैं, तो वेबसाइट हो या वीडियो, वो मोबाइल स्क्रीन पर सही दिखना चाहिए, जल्दी लोड होना चाहिए, टेक्स्ट पढ़ने लायक हो, बटन आसानी से क्लिक हो। आजकल वो वर्टिकल वीडियो का चलन भी तो इसीलिए बड़ा है। इसे इग्नोर करना मतलब आप एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग को खो रहे हैं। समझ गया। मतलब टेक्नोलॉजी को तो ध्यान में रखना ही होगा। अच्छा, एक और टिप है जो मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत मायने रखती है, बात को सीधे कहना। टिप 5। कम शब्दों में अपनी बात रखना। हाँ बिल्कुल। लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। ऑनलाइन इतनी जानकारी है कि लोग लंबे चौड़े भाषणों में या डिटेल में खो जाते हैं। सही। सोर्स का सुझाव है, पॉइंट पर आओ, अपनी बात क्लियर और कंसाइज रखो, शॉर्ट रखो। इसका मतलब ये नहीं कि गहराई खत्म कर दो, लेकिन जो फालतू की बातें हैं उन्हें हटा दो। हर शब्द का कोई मतलब होना चाहिए। बिल्कुल। ये तो हुई कंटेंट बनाने और उसे दर्शकों तक पहुंचाने की बात। लेकिन जो आखिरी टिप है, 7वां, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयोग करना और सीखना। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये जो डिजिटल दुनिया है ये बहुत तेजी से बदलती है। जो चीज आज काम कर रही है हो सकता है कल ना करे। इसलिए सोर्स कहता है, नए फॉर्मेट्स ट्राई करो, अलग तरह का कंटेंट बनाकर देखो। और सिर्फ बनाकर छोड़ना नहीं है। अच्छा। देखना है कि क्या चला, क्या नहीं चला। एनालिटिक्स देखो, कौन से पोस्ट पर ज्यादा लोग आए, कितनी देर रुके, कहाँ से आए। इस जानकारी से सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते रहो। ये मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना नहीं है। बिल्कुल। तो ये 7 टिप्स मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं,
ये सिर्फ अलग-अलग नुस्खे नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, दर्शकों को समझना आपके कंटेंट की दिशा तय करता है, फिर विजुअल्स और कंसाइसनेस उसे असरदार बनाते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन उसकी पहुंच बढ़ाता है और लगातार सीखते रहना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। सही कहा आपने। ये क्रिएटिविटी के साथ साथ स्ट्रैटेजी का भी खेल है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो सोर्स शायद सीधे तौर पर नहीं कहता लेकिन इशारा करता है क्या? कि क्या हर टिप हर किसी के लिए बराबर महत्वपूर्ण है? शायद नहीं। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल उठाया आपने। जैसे शायद एक व्लॉगर के लिए विजुअल्स और दर्शकों से सीधा जुड़ाव शायद ज्यादा अहम हो, हाँ, जबकि कोई जो न्यूज़लेटर लिखता है उसके लिए शायद संक्षिप्तता और लगातार क्वालिटी ज्यादा मायने रखती हो। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद इन टिप्स का जो महत्व है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, क्या बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है जिस पर हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं कि उनके अपने काम के लिए इन 7 टिप्स में से कौन सा सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है, या शायद कोई और टिप हो जो उनके लिए जरूरी